हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग 50 में से 20 प्रश्न भी सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीधे फंसने वाले प्रश्न होंगे, आपको इस क्लास से 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी हूं, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, समय से आप लोग क्लास को देख लिया करें। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम तैयारी कैसे करें, घर बैठे तैयारी कैसे करें, कम पैसों में हम कैसे तैयारी करें ताकि हमारा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो सके, तो ये देख सकते हैं। ये हमारा है क्रैश कोर्स, 149 रुपए में आपको मिल रहा है बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इस क्रैश कोर्स में आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। 490 पेज की पीडीएफ है ये, हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चंस होंगे। सरकारी सीट लेना है तो अभी के अभी क्रैश कोर्स परचेज करें। हजारों स्टूडेंट हमारे क्रैश कोर्स को परचेज कर चुके हैं, वो लोग बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो कैसे परचेज करना है इस पीडीएफ को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले आपको लिंक होगी क्रैश कोर्स की, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपए का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ईमेल आईडी आप लोग वही दीजिएगा जो ईमेल आईडी आपकी एक्टिव हो, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे लिंक जाता है डाउनलोड का। ओके, चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास को शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, जो यस से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताने का प्रयास करेंगे। जो यस से युक्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? यशस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यशस्वी हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पूरी क्लास ध्यान से देखिएगा और 50 में से मुझे पूरी उम्मीद है आज आपका कम से कम 30 प्रश्न ज़रूर से ज़रूर सही होगा, सभी लोगों का। तो खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ है बर्बाद होना। ओके, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2022 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बढ़ावा देना। पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बढ़ावा देना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। चलिए, बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अक्ल बड़ी या भैंस? बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है कि अक्ल बड़ी या भैंस। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अगर आप लोग टॉपिक वाइज की क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट की वीडियोस एंड टॉपिक वाइज की क्लासेस, प्रीवियस पेपर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कौशल्या लिखा हुआ है चारों में, तो कौशल्या का शुद्ध रूप कौन सा होता है? ये वाला होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, अभी परसों ही शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाली क्लास हुई थी, मैंने आपको बताया था कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले से। चलिए, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? निषाद होगा, प्रसाद होगा, दुख होगा, हर्ष होगा? विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा हर्ष। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी की मातृभाषा हिंदी थी, अटल बिहारी वाजपेयी भी की थी, चौधरी चरण सिंह की भी थी, मोरारजी देसाई की मातृभाषा हिंदी नहीं थी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। इन पंक्ति में
रस बताना है, किस रग रस का प्रयोग हुआ है, संयोग श्रृंगार या हास्य रस या वियोग श्रृंगार या करुण रस। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का, अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रुकी। इस पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? ये तो क्वेश्चंस कई बार मैं करवा चुका हूँ, टॉपिक वैसी भी क्लास में करवा चुका हूँ ये प्रश्न, और प्रैक्टिस सेट की भी क्लास में करवा चुका हूँ। तो मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणेश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत एग्जाम में ये रिपीट होता है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? बताइए, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। सभी लोग चैनल से आप लोग जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। फ्री सीट लेना है तो आप लोग जुड़े रहें एग्जाम तक, और इस वीडियो को शेयर किया करें ताकि और सारे लोगों का भला हो सके, जो भी 2022 में बीएड करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का सपना है, पैसा उनके पास नहीं है, तैयारी करने का तरीका नहीं मालूम है, कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ें, तो उनको इस वीडियो को शेयर करें। रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। 60 का ए जवाब सही है बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कै विरहिन को मीचुदय, कै आपा दिखराए, 8 पहर का धीजड़ा, मोह पै साहा न जाए। इन पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कै विरहिन को मीचुदय, कै आपा दिखराए, 8 पहर का धीजड़ा, मोह पै साहा न जाए। इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है इन पंक्तियों में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अतिरस बोले बचन कठोर, बेगी दिखाऊं मूढ़ नतन आजू, उल्टाऊं मही जह लगतौ लाजू। इन पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। अतिरस बोले बचन कठोर, बेगी दिखाऊ मूढ़ नत आजू, उलटऊं मही जह लगताओ राजू। इस पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? माय डियर फ्रेंड्स, इसमें रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूं तो उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यार ज़रूर से ज़रूर बताया करें। चलिए, हास रस लिखा है, भयानक रस लिखा है, रौद्र रस लिखा है, करुण रस, इन सभी का स्थायी भाव आपको बताना है। ठीक है, 4 का बताना है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा ये, और ये कल ही मैंने बताया था स्थायी भाव पूरे रस के। चलिए, 55 खंभे लाल दीवारें किसकी करती है? स्टार लगा के नोट करिएगा इस प्रश्न को। 55 खंभे लाल दीवारें किसकी करती है? ये है उषा प्रियवंदा की। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आधे अधूरे किस लेखक की कृति है? यह है मोहन राकेश की। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए, इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप किधर को जा रहे हैं, ये तो गलत ही हो गया, आपका अशुद्ध वाक्य है। आप कहाँ जा रहे हैं, ये तो सही लग रहा है। आप कहाँ को जा रहे हैं, गलत। आप कहाँ जा रहे हो, ये भी आपका अशुद्ध है। तो इसमें देखिए 65 वाला का जो बी वाला वाक्य है, आप कहाँ जा रहे हैं, ये वाक्य जो है आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें भी आपको उसी तरह बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, देखने में आती यहाँ पे नहीं आएगा। ऐसा एकाध बातें, गलत हो गया। ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य है। चौथा भी देख लेते हैं, ऐसा एकाध बातें, ये तो आपका पढ़ते ही गलत। तो सी वाला बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए इसमें भी आपको उसी तरह बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है, हमारा विचार तो यही है, ये जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलिए शुद्ध वाक्य वाले आप लोग कर लेंगे आराम से। 68 में बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है, बिल्कुल गलत। शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है, बिल्कुल। पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, आपको उसमें शब्द देखने की जरूरत नहीं है।
यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो ए वाला जो वाक्य है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो जैसे क्वेश्चंस होते हैं, आंसर होते हैं, आंसर जैसे आपको पढ़ने में नहीं अच्छा लग रहा है तो आपका गलत है। जो आंसर आपको ऑप्शन पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो ज़्यादातर थोड़ा वही अच्छा हो, मतलब करेक्ट होता है उसका आंसर। ओके, चलिए इसमें बताइए 69 में बताइए कौन सा सही है। ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। भाई इसमें बहुवचन छात्रों की बात की गई, यहाँ पे पुस्तक एक ही वचन है। ये पुस्तकें छात्र को बांट दो, इसमें ये सही है तो ये आपका गलत हो गया। ये पुस्तकें छात्र को बांट दो, ये पुस्तकें बांट दो छात्रों को, ये पुस्तकें छात्र को बांट दो, तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, उसी तरह इसमें बताइए 70 में बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। राम और सीता वन में गए, राम और सीता वन गए, राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन की ओर गए, ये वाला वाक्य है आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। और जितनी भी मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लासेस हुआ करती हैं उन क्लासेस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए करें। तो इसमें ये वाला जो आपका है शब्द, ये आपका जो है शुद्ध है, जाज्वल्यमान। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गीतांजलि के रचयिता कौन है? 10th से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे। गीतांजलि के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 72 का ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत दुर्दशा किसकी कृति है? अगर आप लोग हिंदी साहित्य की मेरी क्लास को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। हिंदी साहित्य की 3 क्लास हो चुकी हैं, तीनों क्लासेस बिल्कुल रामबाण हैं। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए, चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी जो है लेखक की कृति है? चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है? 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है? ये है मुक्तिबोध की, मुक्तिबोध की, यहाँ पे मुक्तबोध लिखा है, मुक्तिबोध की है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है? कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहा जाता है? 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो 3 अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है उसके लिए शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ, सर्वज्ञ हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या शब्द होता है? सर्वज्ञ होता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है? अधिवेशन में उपसर्ग कौन सा है? बहुत ही सरल प्रश्न है, अधि उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरल प्रश्न है। चलिए, कमल का प्रवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? 78 का बताइए। 3 कमल के प्रवाची हैं, 1 नहीं है। कौन सा कमल का प्रवाची नहीं है? तो ये आपको बताना है। यहाँ पे पयोज हो गया, कुवलय हो गया, अंबुज हो गया, ये सब तीनों कमल के प्रवाची शब्द हैं। अब्द इसमें जो है आपका कमल का प्रवाची शब्द नहीं है, तो 78 का सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब्द जो है कमल का प्रवाची शब्द नहीं है। चलिए, यमुना का बताइए कौन सा प्रवाची शब्द नहीं है? यमुना का बताइए कौन सा नहीं है? कलिंदी तो ही है, रवि तनया भी है, अर्कजा भी है। भिलंगा जो है यमुना का प्रवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें आपको बताना है किस रस का प्रयोग हुआ है। पढ़ रहा हूँ मैं। मन रे तन कागत का पुतला। प्रश्न क्या है? मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद विनाश जाए, छिन में गर्भ करें क्यों इतना। उपरोक्त पंक्तियों में से किस रस का प्रयोग हुआ है? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है शांत रस का प्रयोग हुआ है। किस रस का प्रयोग हुआ है? शांत रस का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी आपको बताना है। आज की इस क्लास में रस के बहुत प्रश्न आपको सॉल्व करने को मिल रहे हैं। मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो सांचों प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है? श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें भी बताना है कौन सा रस का प्रयोग हुआ है। धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ, मसधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ। सीता गई तुम भी चले, मैं भी ना जीऊँगा यहाँ। सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहाँ। उपरोक्त पंक्तियों में से किस रस का प्रयोग हुआ है? 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? और बोली वाली क्लास हो गई है, ज़रूर देखिएगा।
बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह की जो है बोली है बुंदेली। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? कुकुरमुत्ता जो है किस कवि की कविता है? 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आचार्य भारत के कितने रसों का उल्लेख किया है? आचार्य भारत ने जो है कितने रसों का उल्लेख किया है? 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आचार्य भारत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आचार्य भारत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो देखिए, अगर भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या पूछे तो 8 आपको याद रखना है, ठीक है, 8 याद रखना है। चलिए, शांतशनम वनाटे रसा स्मृता कहकर 9वें रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की? 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उद्धभट्ट ने की थी। किसने की थी? उद्धभट्ट ने की थी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्यम रसाकतम काव्यम कथम किसका है? वाक्यम रसातकम काव्यम कथन किसका है? तो यह है विश्वनाथ का। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने की थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी थी? 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पता है कि श्रृंगार रस को जो है रसराज की संज्ञा दी गई है भोजराज के द्वारा। किसके द्वारा? भोजराज के द्वारा दी गई है। अभी 1 से 2 दिन पहले ये क्वेश्चंस में करवाया था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितनी है? 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितनी है? 9 है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन रस से बहुत पूछा जाता है कि संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33 है। गणों की सही संख्या कितनी है? गणों की सही संख्या कितनी है? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितनी है? 9 मैंने आपको बता दिया। गणों की सही संख्या कितनी है? गणों की सही संख्या कितनी है? 8 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दोहा और सोरठा किस प्रकार के छंद हैं? अर्धसमात्रिक छंद हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाले छंद कौन से हैं? दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? तो वो है कुंडलिया। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? ये है भिखारी दास कृत छंदोर्णव पिंगल में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। छप्पय के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? छप्पय के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? तो यह होते हैं रोला छंद के। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें आपको बताना है अलंकार, आपको बताना है। पिय निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी तही। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। 95 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। इसमें आपका अलंकार है लाटा अनुप्रास। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नवजीवन दो घनश्याम हमें, इसमें भी आपको बताना है। 96 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। श्लेष अलंकार है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन जगती, जगती की भूख प्यास। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। इसमें आपका है यमक अलंकार। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत ही आसानी से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अलंकार पहचानना है, ठीक है, आसानी से आप लोग पहचान जाएंगे। रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये वाला, रघुपति राघव राजाराम वाला, ठीक है। चलिए, शांत रस का इसका भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, कल ही बताया था। चौपाई किस प्रकार का छंद है? चौपाई किस प्रकार का छंद है? चौपाई जो है आपका मात्रिक छंद है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप
50 क्वेश्चंस, इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपीबीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, ऑथेंटिक न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें, अगर दूसरों का भला आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों का भी भला होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।